स्टेटमेंट रहेगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन होती क्या है? लीनियर मतलब होता है रेखीय। लीनियर इक्वेशन मतलब होता है रेखीय समीकरण। टू वेरिएबल, दो चर की, दो चर यानी दो चर वाली एक समीकरण जिसकी डिग्री कितनी होगी? 1। जिसकी डिग्री कितनी चाहिए? क्योंकि 1 डिग्री वाले को क्या बोलते हैं? लीनियर। क्या बोलेंगे? ऐसे वेरिएबल के समीकरण या लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन में क्या होता है कि जिसकी डिग्री कितनी होती है? 1। एन इक्वेशन इन फॉर्म ax प्लस by प्लस c बराबर 0। एक ऐसी इक्वेशन जिसमें कितने हो? दो वेरिएबल हो। क्या हो? दो। और इनकी डिग्री कितनी हो? 1 हो। कितनी हो दोनों की डिग्री? 1। उसको क्या कहेंगे हम? लीनियर इक्वेशन। क्या कहेंगे? और वेरिएबल कितने हैं? दो। इन टू वेरिएबल वेयर a एंड b, इसको a एंड b को हम ऐसे बोल सकते हैं, वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0 और b डज नॉट इक्वल टू 0। अब जो ये कांस्टेंट है, कौन से? a और b, ये दोनों 0 नहीं होने चाहिए। एनी इंटीजर हो सकते हैं, एनी रियल नंबर हो सकते हैं, कुछ हो सकते हैं, लेकिन ये क्या नहीं हो सकते? 0 नहीं। अगर क्योंकि ये a 0 होगा तो x खत्म हो गया। अगर a 0 हो जाए तो x खत्म हो जाए, तो हमारे पास वेरिएबल कितना बचेगा? 1। लेकिन हमें कितने की चाहिए? 2 की। कितने की चाहिए? 2 की। 2 की मतलब दो वेरिएबल। दो वेरिएबल कब होंगे? जैसे x और y। a b c क्या है? कांस्टेंट। क्या है? a क्या है? x का कोफिशिएंट। a क्या है? b क्या है? y का कोफिशिएंट। c क्या है? कांस्टेंट कोफिशिएंट। क्या है? तो ऐसी समीकरण जिसमें हमारे पास कितने होंगे? दो वेरिएबल और दोनों की डिग्री कितनी होगी? 1। उससे बनने वाली इक्वेशन को क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। बात समझ में आई? चलते हैं इसके पहले क्वेश्चन की ओर। इसमें पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है क्या कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। जो हमारे पास लीनियर इक्वेशंस दे रखी है, ये तीनों क्या हैं? लीनियर इक्वेशंस है। क्या है? क्योंकि तीनों में देखो डिग्री कितनी है? 1 है। यहां पर भी कितनी है? 1 है। यहां पर भी कितनी है? 1 है। 1 है डिग्री, तो लीनियर इक्वेशन। इन द फॉर्म, कौन सी फॉर्म बनानी है? ये समझना बहुत जरूरी है। कौन सी फॉर्म बनानी है? ax प्लस by प्लस c बराबर 0। यानी बराबर में क्या नहीं चाहिए? 0। क्या नहीं चाहिए? 0। एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ ए बी सी। और हमें दर्शाने क्या है? इंडिकेट माना होता है दर्शाना। क्या होता है? ए बी और सी के मान बताने कितने हैं? ए बी और सी के मान बताने हैं कितने हैं। सबसे पहले हम अपने सवाल में जनरल समीकरण लिखेंगे। बराबर में क्या है? 0। देखो यहां पर माइनस के 2x है, माइनस के प्लस के 3y। इस 12 को धर लिया हो, क्योंकि बराबर में क्या बनाना है? 0। तो माइनस के 12 बराबर। अब इसके नीचे लिख दो जनरल समीकरण, ax प्लस by प्लस c बराबर। यहां से कर दो इसकी तुलना। क्या कर दो? तुलना करने पर क्या पाओगे? देखो ये x है, ये x है, तो ये वैल्यू किसकी हो गई? a की। a बराबर माइनस का 2। ये y है, ये y है, ये वैल्यू किसकी हो गई? b की। b बराबर कितना हो गया? 3। ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कितना हो गया? c बराबर माइनस के 12। हमने फॉर्म बना दी, इसी फॉर्म में बनाया समीकरण को। और उसके बाद क्या निकाले? ए बी सी। ए क्या है? बी क्या है? और
सी क्या है। सेकंड में आ जाओ। सेकंड में देखो बराबर में 0 है, कुछ नहीं करना, इसके नीचे तो सीधे सीधे रख दो। जनरल समीकरण कौन सा लिखी, जनरल समीकरण। अब इसको इसकी फॉर्म बना रहे हैं, यहाँ पर थोड़ी सी तुम इसको थोड़ा सा क्या मॉडिफाई कर सकते हो। ये x है, इसमें तो कुछ कर नहीं सकते, हमने लिखा x। यहाँ पर माइनस का y/2 है, यहाँ पर देखो माइनस का क्या है, हम इसे लिख सकते हैं माइनस का 1/2y। ये क्या है माइनस का 5 बराबर 0। अब कंपेयर कर दो, यहाँ पर देखो कुछ नहीं है, x x के हैं तो यहाँ पर हम 1 मानेंगे। क्या मानेंगे, तो a कितना हो गया 1। यहाँ पर देखो y y, ये b है, ये कितना है माइनस का 1/2। b कितना हो गया माइनस का 1/2। और ये c c कितना हो गया माइनस का 5। बात समझ में आई। तीसरा पॉइंट है हमारे पास ये वाला, डरने की कोई बात नहीं है, इसमें 9.35 का बार दिया हुआ है, बार बार वाला नंबर दिया रखा है, इसको धर लियो। 2x + 3y माइनस का 9.35 बार बराबर 0 बन गया 0। जनरल इक्वेशन क्या है, ax + by + c बराबर 0। a कितना हो गया a बराबर 2, b बराबर 3, c बराबर माइनस का साइन भी ध्यान रखेंगे, c बराबर कितना है माइनस का 9.35 बार। ये हो गया आंसर। क्लियर, बता रहा हूं। अब हमारे पास इससे आगे के सवाल, फोर्थ जो दिया हुआ कितना दिया हुआ है 3x बराबर माइनस के 7y। हमें इसको बनाना किसकी फॉर्म में है, हमें ये फॉर्म बनानी है, ठीक है। बराबर में 0 होना चाहिए, बराबर में क्या होना चाहिए, ठीक है। इसको इधर ले आओ, इस टर्म को उठा के इधर को ले आओ, तो लिखेंगे 3x माइनस से क्या आ जाएगा + 7y बराबर 0, ठीक है। और तो कुछ नहीं है, बराबर 0 बन गया। इसमें एक टर्म नहीं है, कौन सी नहीं है, c नहीं है। हम ऐसे लिख सकते हैं इसको 3x + 7y + 0 बराबर 0। अपने पास से ऐड कर सकते हैं, कोई नहीं है टर्म उसे हम अपने पास से 0 के रूप में ऐड कर सकते हैं। कंपेयर कर दो किससे, ax + by + c बराबर 0 से। a कितना हो गया, a बराबर हो गया 3, b कितना हो गया 7, b कितना हो गया 7, c कितना हो गया 0, c बराबर हो गया 0। ये हो गया सवाल। सेकंड देखो, बराबर 0 है लेकिन एक टर्म नहीं है, कौन सी नहीं है, y नहीं है, y वेरिएबल नहीं है, इसमें है y वेरिएबल नहीं है। हम क्या करेंगे, हम करेंगे 2x + 0y + 3 बराबर 0। मैंने क्या कहा, जो टर्म नहीं है उसको 0 के रूप में जोड़ दो, क्योंकि 0 जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी, 0 क्या है एडिटिव आइडेंटिटी। तो 0 को हम अगर किसी नंबर में जोड़ें, जैसे हमारे पास ये 7 है, 7 में अगर 0 जोड़ें कितना आएगा 7 तो आएगा। कोई फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता ऐड करने पर 0 पर। तब हमने अपने पास से 0y जोड़ दिया 0। अब इसके नीचे जनरल इक्वेशन लिखो, ax + by + c बराबर 0। कंपेयर कर दो, a बराबर 2, b बराबर शाबाश b बराबर 0 और c बराबर 3। आगे बात समझ में। इसमें क्या नहीं है, x नहीं है, y दिया हुआ है। क्या करेंगे, x को 0 के साथ रख के जोड़ देंगे, 0x, गुड। इसमें कर देंगे हम 0x + y - 5 बराबर 0। अब इसकी कंपेयर कर दो, ax + by + c बराबर 0 से। तो a कितना हो गया, a बराबर 0। यहाँ पर देखो b है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, क्या है 1, b बराबर 1, c बराबर -5। बात समझ में आई, क्लियर है। उसके बाद अब यहाँ देखो
ठीक है, या तो इसको इधर ले आओ या इसको इधर ले जाओ, किसी को भी ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि हम 3x को इधर लाएं, माइनस के 3x को, तो हम लिखेंगे माइनस के 3x प्लस के 4 इज इक्वल टू, अब इसमें क्या नहीं है, y नहीं है, लिखेंगे माइनस के 3x प्लस के 4 बराबर, अब जनरल इक्वेशन ax प्लस by प्लस बराबर a कितना हो गया, b कितना हो गया, c कितना हो गया। आई बात सुनना, कोई दिक्कत? इसमें क्या करेंगे, हाँ 1/2 से स्टार्ट, इसको इधर ले आओ। हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं, क्या तरीके से कर सकते हैं, दो तरीके से। इसको इधर ले आओ, हम लिखेंगे इसको इधर लाएंगे तो माइनस के x/2 प्लस y बराबर 0 लिख दिया। इसमें c नहीं है, 0 ऐड कर देंगे, तब हम इसको लिखेंगे माइनस का 1/2x, ऐसे लिख दो, कोएफिशिएंट अलग निकाल दिया, प्लस y प्लस बराबर, तुलना कर दो ax प्लस by प्लस c बराबर, तो a कितना हो गया, a बराबर माइनस का, b बराबर 1 और c बराबर 0। ऐसे निकालने, इंडिकेट करने हैं a b c, कोई दिक्कत? अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। जो हमारे पास दिए हुए हैं 1 2 3 4, इन चारों को 2 वेरिएबल की इक्वेशन में, 2 वेरिएबल की इक्वेशन में बनाना है। यानी किस में बनाना है, हमें बनाना है ax प्लस by प्लस c बराबर 0 की फॉर्म में, इस फॉर्म में बनाना है। ठीक है, सबसे पहले हम इस 3 को इधर ले जाएंगे। हमने लिखा 2x प्लस 3 बराबर 0, क्या लिखा? अब इसमें एक वेरिएबल नहीं है हमारे पास, y नहीं है, y क्या करेंगे, 0 के साथ ऐड करेंगे, 2x प्लस 0y प्लस 3 बराबर 0, ये हो गया आंसर। ठीक, यहां पर देखो ये क्या बोला गया है, y बराबर 3, इसमें एक वेरिएबल दिया गया है, कौन सा नहीं दिया गया, x। तो पहले 3 को धर लाओ, y माइनस 3 इज इक्वल टू, किसकी कमी है, x की, तो 0x प्लस y माइनस 3 बराबर 0, ये हो गया। यहां पर देखो 5x इज इक्वल टू 7/2 है, इस 7/2 को तो ले आओ, या फिर 2 की मल्टीप्लाई कर लो। चलो एक काम करो, इस बार 2 की मल्टीप्लाई करो, 10x बराबर 7 लिख सकते हैं, 7 को इधर ले आओ, 10x माइनस 7 बराबर 0 लिख सकते हैं। किसकी कमी है, y कम, किस कमी है, तो 10x प्लस 0y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ये आंसर हो गया, फॉर्म ये बन गई। ऐसे यहां पर है, यहां पर हमने क्या किया, 2 की मल्टीप्लाई कर ली, किसके साथ, y के साथ, 2 की मल्टीप्लाई करिए तो 2y इज इक्वल टू 3x। अब या तो 3x को इधर ले आओ या 2y को इधर ले जाओ। चलो तुम 3x को इधर लाओ, तो जाएगा माइनस का प्लस के बराबर, अब हमारे पास एक चीज की कमी है, c की कमी है, कांस्टेंट की, क्योंकि जनरल इक्वेशन में क्या आ रहा है हमारे पास, c कांस्टेंट, माइनस का 3x प्लस 2y प्लस 0 नॉट c प्लस 0 बराबर, ये आंसर। समझ में आ रही बात? अब देखो तुम्हारे पास बिल्कुल नया क्वेश्चन है, पहली बार 9th वाले बच्चों के लिए ऐसा क्वेश्चन आया, इसमें क्वेश्चन हमें बनाना पड़ेगा, स्टेटमेंट के रूप में दिया हुआ है, और तुम्हें आगे को ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ने हैं 9th 10th 11th में जाकर,
कि तुम्हें स्टेटमेंट दिया होगा, तुम्हें न्यूमेरिकल बनाना है, न्यूमेरिकल बनाना है। सवाल को पहले समझो। सवाल को अगर तुम 2 बार पढ़ लो, सवाल वैसे भी हल हो जाएगा। सवाल को तुम 2 बार पढ़ लो, सवाल वैसे भी हल हो जाता है, अच्छे से पढ़ लो अगर 2 बार भी। तो पहले बोला गया इसमें कि द कॉस्ट ऑफ बॉल पेन इज 5 रुपीज। एक तो दिया हुआ क्या, बॉल पेन, लेस देन हाफ द कॉस्ट ऑफ फाउंटेन पेन। दूसरा क्या दिया गया है, फाउंटेन पेन। हमारे पास 2 प्रोडक्ट दिए हुए, हमारे पास 2 कंडीशन दी हुई हैं। इन 2 कंडीशन बोल सकते हैं। पहली कंडीशन क्या बोल रखी है, बॉल पेन। दूसरी बोल रखी है फाउंटेन पेन। 2 दे रखे, तो हम तो क्या लेट करेंगे, क्या करेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ बॉल पेन कितनी मान लें, X रुपीज। सेकंड, लेट कॉस्ट ऑफ फाउंटेन पेन बराबर Y रुपीज। हमें दोनों कॉस्ट मान ली, ठीक है भाई। हमें दोनों की पता ही नहीं है, लेकिन रिलेशन दिया गया है दोनों की कॉस्ट के बीच, दोनों की। क्योंकि क्या दिया हुआ है, जो बॉल पेन की कॉस्ट है वो 5 रुपीज लेस देन है, तो बॉल पेन जो है 5 रुपये कम है, 5 रुपये कम है। कितने में से, हाफ ऑफ द कॉस्ट ऑफ फाउंटेन पेन। फाउंटेन पेन की आधी कॉस्ट से, आधी कितना कम है, 5 कम है। तो कॉस्ट ऑफ बॉल पेन इज, यहां से शुरू करेंगे। बॉल पेन की जो कॉस्ट है, बॉल पेन की कॉस्ट, बॉल पेन कितना माना हमने, X। तो X बराबर 5 रुपीज कम है, 5 रुपीज -5 करेंगे, -5 रुपीज कम है। किससे कम है, लेस देन हाफ द कॉस्ट, हाफ द कॉस्ट ऑफ, हाफ कॉस्ट, आधी कॉस्ट, आधी। पूरी कॉस्ट कितनी माने हमने, आधी करेंगे तो y/2, y/2, तो y/2 -5। अगर फाउंटेन पेन की कॉस्ट आधी करके उसमें से 5 घटा दें, उसमें से 5, तो किसकी कॉस्ट बन रही है, बॉल पेन की। किसकी बन रही है, बॉल पेन। तो ये हमारे पास एक कंडीशन बन गई, x बराबर y/2 -5। हमें इसको स्टेटमेंट बनाना है, 2 वेरिएबल की क्वेश्चन बनानी है। इसके नीचे एलसीएम ले लो, x बराबर 2 आ गया, एलसीएम 2 से 2 कट जाएगा, कितना हो जाएगा y, 1 से 2 टाइम, 2 से कटेगा 10, 2 की कर दो यहाँ मल्टीप्लाई, कितना बन जाएगा 2x बराबर y -10। इन दोनों को उठा के इधर ले आओ, 2x माइनस प्लस बराबर 0। ये हो गया आंसर। तो ये जो 2 वेरिएबल की इक्वेशन बनी है, ये किससे बनी है, बॉल पेन और फाउंटेन पेन के रिलेशन से, जिसमें क्या बोला गया था कि बॉल पेन की जो कॉस्ट है वो कितनी है, 5 रुपए कम है, लेस देन हाफ द कॉस्ट, लेस देन हाफ द कॉस्ट किससे, फाउंटेन पेन। तो जो बॉल पेन की कॉस्ट कितनी मानी हमने, x बराबर हाफ करी किसकी कॉस्ट, फाउंटेन पेन, उसमें से कितने कम करे, 5 कम कर दो, कंडीशन में ऐड कर दो सीधे सीधे। उसके बाद हमने एलसीएम ले लिया और ये कंडीशन बन गई। कोई दिक्कत।